Good morning, students. Dear students, today we are going to discuss about the agencies and organizations as for local, state, and central level and their problems. Agencies and organizations involved in adult education. Local level. First, we are dealing with the local levels. Local level community colleges and adult learning centers are role offer GED preparation, ESL classes, vocational training, and other adult education programs. And their problems, फंडिंग जैसे लोकल लेवल पे जब हम बात करते हैं कि लोकल लेवल एजेंसीज का क्या इम्पोर्टेंस है एडल्ट लर्नर को एजुकेट करने में, एडल्ट लर्नर को सिखाने में, तो ऑब्वियसली जो लोकल लेवल पे जो कम्युनिटी कॉलेज होते हैं या फिर एडल्ट लर्निंग जो सेंटर्स है उसे कहीं ना कहीं एक तो फंडिंग की प्रॉब्लम होती है क्योंकि इट्स ऑफन फेस बजट कॉन्स्टेंट्स लिमिटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्सेज और सेकंड वन इज जो कोर्स होते हैं उनके पास लिमिट कोर्स होते हैं, फिर रिसोर्सेज उनके पास कम होते हैं, तो कम रिसोर्सेज को ही मैक्सिमम यूटिलाइज करके वो कोशिश करते हैं कि एडल्ट लर्नर्स को सिखाया जाए. And its accessibility, geographical and transportation barriers can make it difficult for adults to attend the classes. As for जब हम हिली एरियाज की बात करते हैं जैसे जहाँ पे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स है एंड ऑल, तो वहाँ पे एक तो जोग्राफिकल एरिया एंड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से यह उसके लिए बैरियर का काम करता है क्योंकि जो एडल्ट लर्नर्स है वो क्लास अटेंड करने में क्योंकि उन्हें घर एक तो उनका जो एडल्ट लर्नर्स है उनका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, फैमिली में इन्वॉल्वमेंट एंड अदर सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट, अपना वो साइड में कुछ वर्क भी कर रहे होते हैं. फिर आफ्टर दैट यदि जो जोग्राफिकल एरिया विषम परिस्थिति वाली होती है या हिली एरिया टाइप होते हैं तो फिर वहाँ पर उन्हें जो सपोज करते हैं 2 किलोमीटर का भी डिस्टेंस तय करने के लिए उससे अधिक टाइम लगता है जिस वजह से वो क्लास अटेंड नहीं कर पाते एंड सो ऑन. Awareness, limited outreach efforts can result in low enrollment rates as potential learners may not be aware of available programs. और बहुत हद तक उनके अंदर अवेयरनेस की भी कमी होती है क्योंकि जो आसपास के इलाके में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं क्योंकि वो जो सेंटर्स होते हैं एडल्ट लर्निंग सेंटर्स या कम्युनिटी कॉलेजेस, उसका जो एरिया होता है वो कम होता है, वो कम एरिया में ऑक्युपाइड होते हैं और जिस वजह से वो जो छोटे छोटे जो लर्निंग सेंटर्स बनाए जाते हैं जैसे इनके ही लर्निंग सेंटर्स बनाए जाते हैं मैक्सिमम 2 से 3 कमरों में उसके जो छोटे छोटे एजुकेशनल सेंटर्स बनाए जाते हैं उस तरीके से होते हैं, तो उसके बारे में जो एडल्ट लर्नर्स है उसको वे अवेयर नहीं होते कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स चलते हैं एंड ऑल. इस वजह से एडल्ट लर्नर्स वो एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं कर ले नहीं पाते. Second one is non-profit organization, that means NGOs. Its role provide tailored educational programs, often targeting specific groups such as immigrants, the unemployed, or the elderly. Its problems are first one is sustainability. Sustainability reliant on donations and grants, making long-term planning challenging. क्योंकि जो एनजीओ होते हैं वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं किसी के द्वारा जैसे कुछ लोग उसे डोनेट करते हैं, डोनेशंस देते हैं या ग्रांट देते हैं या फिर गवर्नमेंट ग्रांट देती है, तो उसी के बेस पर वो अपने जो इंस्टीट्यूशंस है उसको रन करते हैं. तो ऑब्वियसली उनके पास यदि फंडिंग की सुविधा नहीं होगी तो क्योंकि वो डिपेंड होते हैं दूसरे के ऊपर, तो उसके लिए उन प्रोग्राम को सस्टेन कराना, चलाना, लॉन्ग टर्म तक चलाना और उसके लिए प्लानिंग करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है. एंड सेकेंड वन है इम्पैक्ट मेजरमेंट. इट्स डिफिकल्टी इन असेसिंग एंड डिमोन्स्ट्रेटिंग
the effectiveness of their programs to secure continuous funding. Obviously, यदि उसके पास यदि continuous funding का सोर्स नहीं होता, फंड नहीं होते, तो वो कहीं ना कहीं उसके प्रोग्राम्स को अफेक्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म तक वो अपने इस प्रोग्राम को कैसे चलाए, इस यह एक बहुत बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा होता है. And second one is state level. State level, we can say that state level, that means कि state education departments का क्या role है? Role of state education departments for involvement in adult learners. So role of state education department is to develop and implement statewide adult education policies and programs, including funding allocation and curriculum standards. इनके साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम्स होता है क्योंकि ये फंडिंग इनके पास कम होता है, करिकुलम इनके लिए स्टैंडर्ड लेवल का करिकुलम बनाना, और जो करिकुलम है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स स्ट्रीम वाइज करिकुलम बनाना, ये भी इनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है. इट्स प्रॉब्लम्स आर ब्यूरोक्रेसी एंड अनफॉर्मेटिव वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी. बिकॉज जो ब्यूरोक्रेसी की वजह से क्या होता है कि जो डिसीजंस मेकिंग होते हैं वो स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं, एंड रेड टेप कैन हिंडर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड एडेप्टेशन टू इमर्जिंग द नीड्स. और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की वजह से क्या होता है कि जो धीरे धीरे प्रोसेस होते हैं और तानाशाही की वजह से और कुछ जो इनके फाइल्स है एंड वर्क है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, जिसका कहीं ना कहीं एडल्ट एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है. It's a struggle to balance standardized approaches with the need for localized and flexible solutions. And second one is state workforce agency. Its role: integrate adult education with workforce development initiatives, offering job training and career services. तो ये इसके भी जो प्रॉब्लम्स है फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड वन इज रिसोर्स allocation. Coordination, its difficulty in aligning educational programs with evolving job market requirements. Because जब हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स की बात करते हैं और एडल्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स जब हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जॉब मार्केट रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है. यदि एडल्ट कोई कोर्स करता है और उसे यदि जॉब प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगा तो उसके साथ यदि दोनों का कोऑर्डिनेशन, जॉब प्लेसमेंट का कोऑर्डिनेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोऑर्डिनेशन यदि पॉजिटिवली कोरिलेट है या हाईली कोरिलेटेड है, देन वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा. और यदि निगेटिवली कोरिलेट है देन वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स होता है. एंड सेकंड वन इज रिसोर्स एलोकेशन. यदि इनके पास लिमिटेड फंड होता है तो लिमिटेड फंड्स नेसेसिटी प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एन लिविंग सम एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स अंडर फंडेड. यदि बहुत सारे ऐसे एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो जिससे जितने फंड की जरूरत होती है उतने फंड से नहीं मिल पाते हैं. And central level, that is called national level. Department of Education's role provides federal funding, establishes national standards, and oversees large-scale adult education initiatives. Its problems can be divided into two categories. First one is policy shift, and second one is funding fluctuations. Policy shifts, that means its changes in federal administration can lead to shift in priorities affecting program continuity, and funding fluctuations because its variability in federal budgets and grant availability can disrupt ongoing programs. And second one is national literacy program. Its role focus on improving literacy rates across the country through various initiatives and campaigns.
and its problems are further can be divided into two categories: scalability and diverse needs. Its challenge in scaling successful local or state programs to a national level, and its diverse needs are difficulty in addressing the varied literacy needs of different population effectively. And third one is Workforce Innovation and Opportunity Act, WIO Act, Workforce Innovation and Opportunity Act. Its roles provides federal funding for adult education and workforce development, emphasizing coordination between education providers and employers. Its problems can be categorized into two categories: compliance and reporting, and second one is interagency collaboration. Complex compliance requirements can be burdensome for educational institutions and providers. Interagency collaboration, ensuring effective collaboration among various agencies and organizations involved in Workforce Innovation and Opportunity Act can be challenges because common challenges across the levels are: first one is technological barriers, second one is stigma and motivation, third one is diverse learner needs and evaluation and metrics. First one is technological barriers. Many adults learners lack access to the technology needed for modern education, such as computers and high speed internet. Second one is stigma and motivation. Adults may face stigma around returning to education, and maintaining motivation can be difficult, especially when balancing other responsibilities like work and family. Diverse learner needs. Adult learners come from varied backgrounds and have different learning needs and places, requiring highly adaptable and personalized educational approaches. क्योंकि जो लर्नर्स है उनके डाइवर्स नीड्स होते हैं, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके बैकग्राउंड, एडल्ट लर्नर्स के बैकग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। क्योंकि जैसा कि माना जाता है कि किसी भी स्टूडेंट्स का या किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उसके हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज हेरिडिटरी प्लस इन्वायरमेंट प्लस इंटरैक्शंस ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। दैट मीन्स कि किसी भी एडल्ट लर्नर्स हो या पर्सन हो या स्टूडेंट्स हो, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके आनुवांशिक गुण और उसके वातावरण परिवेश तथा आनुवांशिक गुण एवं वातावरण परिवेश के अंतःक्रिया के पश्चात जो उनके समक्ष प्रस्तुत होता है उसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है और हर एक व्यक्ति का जो पारिवारिक सिचुएशंस है, बैकग्राउंड है और उसके जो आनुवांशिक गुण है और जो उसके वातावरणीय गुण है, वो जो अलग अलग तरीके से उसे प्रभावित करते हैं और उसके हिसाब से उसका व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। तो ऑब्वियसली इस तरीके से जो डिफरेंट बैकग्राउंड के डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स होते हैं, एडल्ट लर्नर्स होते हैं, तो उनकी नीड भी अलग होगी, उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग होगी। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर्स होता है। इवैल्यूएशन एंड मैट्रिसेस measuring the success and impact of adult education program is complex, making it hard to justify and allocate resource effectively. Thus, we can conclude that by addressing these challenges through better funding, improved accessibility, more flexible and adaptable programs, and enhanced interagency coordination, the efficacy of adult education programs
can be significantly improved because इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स को यदि इम्प्रूव करना हो तो एक तो हमें उनके लिए बेटर फंडिंग सुविधा यानी कि पैसे की जो सुविधा है वो उपलब्ध करानी पड़ेगी। उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसे इम्प्रूव कराना होगा। हमें मोर फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। जो प्रोग्राम्स है उसे फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ उससे एक एजेंसी को दूसरे एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा कि उन जो एक संस्था है उस संस्था में या जो एक एजेंसी है वो संस्था क्या दे रही है और दूसरी संस्था क्या दे रही है। यदि उसके साथ आपस में एमओयू कर ले, यदि जो हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटी है वो हम देंगे, जो उसके पास बेटर अपॉर्चुनिटी वो देंगे, तो इस तरीके से यदि वो आपस में एमओयू कर ले, मेमोरेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो इस बिहाफ पर भी एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स को प्रमोट करने में एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।